अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपने उसी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे और ये प्रोजेक्ट हमारा बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा आगे प्रैक्टिकली प्रोफेशनली काम आने वाला है। सो इसको बहुत ही अच्छे और ध्यान से आप लोगों ने समझना है और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। सो हमने यहाँ तक काम कर लिया था कि हमने EC2 इंस्टेंस बनाया, उसमें इन चीज़ों को इंस्टॉल किया और अपनी गिटहब से एप्लीकेशंस को लेकर आया अपने EC2 इंस्टेंस में। और कुछ फाइल्स हमारे पास यहाँ S3 बकेट में पड़ी थी, उनको हमने कॉपी करके अपने EC2 इंस्टेंस में रख लिया। सो एक्चुअली अब हम अपनी एप्लीकेशन बनाने लगे हैं और उस एप्लीकेशन को बंडल्ड फॉर्म के अंदर, एक जिप फॉर्म के अंदर अपनी Amazon S3 बकेट के अंदर रखने लगे हैं। सो ये वाला अगला हमारा स्टेप है, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। हमारे स्टेप्स में अगला स्टेप जो है वो यहाँ पे ये है, create a code deploy application and push the bundled application to the S3 bucket. So for this हमारे पास ये कमांड्स हैं, मैं आपके साथ इन कमांड्स को शेयर कर लेता हूँ। और create a code deploy application and push the bundled application to the S3 bucket. So आप एक्चुअली यहाँ पे अपने वर्डप्रेस वाली लोकेशन पर चले जाएं। हम यहाँ पे आते हैं और वर्डप्रेस वाली लोकेशन पर ही हैं हम। आगे देखते हैं जी कौन सी कमांड है हमारे पास। रन दी AWS create application कमांड, और create application कमांड को हम सिंपली जो है वो कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। तो हमारी एक एप्लीकेशन बन गई है यहाँ पर, और वर्डप्रेस एप्लीकेशन है ये, ठीक है, फाइन, ओके। इसके बाद हम आगे देखते हैं अगला स्टेप हमारे पास क्या है जी। टू बंडल दी एप्लीकेशन इनटू अ जिप फाइल एंड पुश देम टू दी बकेट। हमारे पास ये वाला कोड है, AWS डिप्लॉय पुश, और एप्लीकेशन का नाम आप रख लें वर्डप्रेस ऐप, और S3 की लोकेशन आप S3 बकेट अपनी यहाँ पे बता दें कौन सी है, और वर्डप्रेस ऐप डॉट जिप के नाम से इसको आप सिंपली वहाँ पे रख लें, और इसको हम सिंपली आगे फिर वहाँ से पिक करके यूज़ करने वाले हैं। सो हम इसे यहाँ पे कॉपी करेंगे और फिर वहाँ पे इस कमांड को चलाते हैं। अच्छा जी, हमने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया और अपनी बकेट का नाम यहाँ पे लिख लिया है, और सिंपली हम इस कमांड को अब चलाने लगे हैं। और इस तरह से हम AWS डिप्लॉय की जो एजेंट हमने इंस्टॉल किया है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। सो इट्स ऑल हमारे पास हमारी S3 बकेट हम जाके चेक कर लेते हैं। ये जी हमारी S3 बकेट, इसे हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखें आपके पास एक जिप फाइल मौजूद है, वर्डप्रेस की पूरी एक एप्लीकेशन मौजूद है। इसे सिंपली अब आपने कोड डिप्लॉय के ऊपर डिप्लॉय करना है। सो हम यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि हमारा अगला स्टेप क्या है जी हमारे पास। सो नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट आवर डिप्लॉयमेंट ग्रुप। ओके फाइन, ये तो काम बहुत ही आसान है। सो हम यहाँ पे आते हैं, कोड डिप्लॉय को ओपन करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमने कोड डिप्लॉय जो कि एक डेवलपर्स टूल में एक टूल है हमारे पास, यहाँ पे आए हैं डिप्लॉयमेंट्स में, और यहाँ पे आप सिंपली एप्लीकेशंस में आ जाएं। तो एप्लीकेशंस में ये देखें आपको एक एप्लीकेशन वर्डप्रेस ऐप के नाम से मिलेगी, और ये EC2 के ऊपर हम इसे जो है वो लॉन्च कर रहे हैं और 3 मिनट्स अगो हमने इसे बनाया है। सो आपको याद है कि हमने अभी कुछ देर पहले एक कमांड रन की थी, ये वाली पूरी की पूरी कमांड। सो एक्चुअली इस कमांड से क्या हुआ था कि AWS डिप्लॉय के ऊपर हमारी एक एप्लीकेशन आके बन गई थी, और फिर उसको जो है वो एक्चुअली हमने पुश कर दिया था, और पुश करके हमने उसे अपनी S3 बकेट के अंदर रख लिया था। सो यहाँ से ऊपर हमने एक और कमांड ये वाली रन की, AWS डिप्लॉय क्रिएट दी एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन का नाम हमने रखा। इसकी वजह से इसकी एप्लीकेशन ID हमारे पास ये आई। सो यहाँ पे एक एप्लीकेशन हमारे पास बन गई है, और यहाँ पे अब हम अगला काम ये करते हैं, इसको हम सिंपली सेलेक्ट करेंगे
और सिलेक्ट करके हम यहाँ पे आके कहते हैं क्रिएट द डिप्लॉयमेंट ग्रुप। सो अब हमें क्या करना है, डिप्लॉयमेंट ग्रुप बनाना है। यहाँ पे स्टेप्स मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगला स्टेप क्या है, क्रिएट द डिप्लॉयमेंट ग्रुप। और क्रिएट द डिप्लॉयमेंट ग्रुप के बाद डिप्लॉयमेंट बनानी है और डिप्लॉय कर देना है अपनी एप्लीकेशन को इस इंस्टेंस के ऊपर हमने। सो यहाँ पे आके अपने डिप्लॉयमेंट ग्रुप का हम नाम रखते हैं वर्डप्रेस डिप्लॉयमेंट ग्रुप। और इसके लिए एक EC2 सर्विस रोल है जो मैंने बनाया है। सो एक्चुअली ये किस लिए है, सर्विस रोल विद कोड डिप्लॉय परमिशंस दैट ग्रांट द AWS कोड डिप्लॉय एक्सेस योर टारगेट इंस्टेंसेस। सो यहाँ पे मैंने एक रोल बनाया है, इसे मैं सिंपली सेलेक्ट करूँगा और हम कौन से डिप्लॉयमेंट करने वाले हैं, इन प्लेस या ब्लू ग्रीन। अब देखिए यहाँ पे वो चीज़ आ गई ना, तो हम सिंपली इन प्लेस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने Amazon EC2 इंस्टेंस के ऊपर अपनी जो है वो डिप्लॉयमेंट करनी है। सो मैं EC2 इंस्टेंस सेलेक्ट कर लूँगा और EC2 इंस्टेंस में कौन सा EC2 इंस्टेंस, जिसका नाम मैंने माई EC2 इंस्टेंस रखा था। सो वन यूनिक मैश्ड इंस्टेंस। ओके फाइन। एजेंट कॉन्फ़िगरेशन विद AWS सिस्टम मैनेजर, इसको आप नेवर पे क्लिक कर लें और यहाँ पे लोड बैलेंसर में आके आप इसको अनचेक कर लें और सिंपली क्रिएट द डिप्लॉयमेंट बुक कर दें। ओके, सो नाउ सिंपली क्रिएट द डिप्लॉयमेंट। और डिप्लॉयमेंट में आपको पता है कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ पे पूरी की पूरी जिप फाइल में पड़ी है, एक S3 बकेट में पड़ी है। और उसे सिंपली आप यहाँ से आकर सिलेक्ट कर लें और आपको और किसी चीज़ को यहाँ पे जो है वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली यू हैव टू क्रिएट द डिप्लॉयमेंट। सो यहाँ पे अब डिप्लॉयमेंट स्टार्ट है और ये कुछ टाइम लेगी और यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम और फिर EC2 इंस्टेंस में हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो जाएगी। अच्छा जी, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से डिप्लॉयमेंट सक्सीडेड एंड डिप्लॉयमेंट क्रिएटेड हो गई है। और यहाँ पे सक्सीडेड का ये टैग आ गया है और स्टेटस भी हमारे पास सक्सीडेड का आ गया है। सो हमें पता चल गया कि हमारे पास यहाँ पे इस इंस्टेंस के ऊपर हमारी एप्लीकेशन जो है वो डिप्लॉय हो गई है। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि हमारे इंस्टेंस पे हमारी एप्लीकेशन वाकई डिप्लॉय हुई है या नहीं हुई। सो फॉर दैट पर्पस हम अपने इंस्टेंस पे यहाँ पे जाएंगे और इसे सिंपली आप जो है वो सिलेक्ट करें, पब्लिक IP को जो है वो कॉपी करें और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दें। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा अपाची सर्वर रन हो रहा है और अपाची सर्वर के ऊपर एक्चुअली ये वर्डप्रेस एप्लीकेशन इसकी डिप्लॉयमेंट हमने की है। सो आप सिंपली जो है वो यहाँ पे आके आगे लिखेंगे वर्डप्रेस। अच्छा जी, हमने यहाँ पे आगे लिखा वर्डप्रेस और सिंपली हम एंटर कर देते हैं। सो एक्चुअली आप ये देख सकते हैं कि हमारे डिप्लॉयमेंट बिल्कुल परफेक्ट जा रही है और हमें अपनी इस वर्डप्रेस की कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी सेट करनी है। लेट्स गो। और डेटाबेस का नाम हम यहाँ पे अपना रख लेते हैं जी टेस्ट और यूज़र नेम रूट फाइन। पासवर्ड जो है वो हम अपना सिंपली इसका रख लेते हैं, इसको ब्लैंक रहने देते हैं। डेटाबेस हो लोकल होस्ट है, प्रीफिक्स ओके फाइन, सिंपली सबमिट इट, रन द इंस्टॉलेशन और साइट टाइटल वर्डप्रेस, यूज़र नेम रूट और पासवर्ड यही दे और अपनी ईमेल यहाँ पे सिंपली ये दे देते हैं, इसे इंस्टॉल द वर्डप्रेस, सेव इट, लॉगिन। रूट के साथ हम इसमें लॉगिन कर देते हैं और ये देखें हम अपनी वर्डप्रेस की एप्लीकेशन यहाँ पे इसको अपनी मर्ज़ी से एडिट कर सकते हैं, जैसे मर्ज़ी कस्टमाइज़ करें बनाएं
और सिंपली हम यहाँ पे वर्डप्रेस को चला कर देखते हैं। जो स्टार्ट के अंदर हमारे पास वर्डप्रेस की एप्लीकेशन है वो कैसी एप्लीकेशन है, और वो इस तरह से स्टार्टिंग पेज में उसका हमारे पास आ गया है। और दैट्स ऑल फॉर दिस प्रोजेक्ट। और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, हमने अपनी इस एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुली कर ली है। और हमारा ये पूरे का पूरा एक मिनी प्रोजेक्ट था जो मैं आप सबके लिए लेकर आया था, जो कि आप सबके लिए मुझे उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इसे हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया है। सो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करके इनमें इसमें से जो कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ भी जो आप मेरे साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं, आप मेरे साथ लाजमी डिस्कस करें, कमेंट्स में मुझे लाजमी कमेंट्स करें। और इस तरह की हम आपके लिए बहुत सारी और वीडियोस और प्रोजेक्ट्स के साथ आ रहे हैं। इस चैनल के साथ आप अटैच रहिएगा। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि पूरी की पूरी लैब करने के बाद, इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के बाद, लास्ट पे रिसोर्सेज को ज़रूर डिलीट कीजिएगा। यहाँ पे जाके कोड डिप्लॉय के अंदर अपने डिप्लॉयमेंट्स में जाएं, और डिप्लॉयमेंट्स में आके यहाँ पे आके इस डिप्लॉयमेंट को आप सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करके आप सिंपली इसे जो है वो डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ अपनी एप्लीकेशंस में जाएं, और एप्लीकेशंस में आके आप इसे ओपन करें, और यहाँ पे ये देखें, इसे आप सेलेक्ट करके सिंपली डिलीट दी एप्लीकेशन करें, और उसके बाद अपने इंस्टेंस को टर्मिनेट करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम एक बहुत ही अच्छे और नए सर्विस, नए प्रोजेक्ट के साथ आपके पास आ रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।